दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लेब्सग्यू बॉन्डेड कन्वर्जेंस थ्योरम। चलिए चलते हैं इसके स्टेटमेंट की ओर। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन डिफाइन ऑन ए सेट ई ऑफ फाइनाइट मिजरेबल। एफ एन एक सीक्वेंस है मिजरेबल फंक्शन, तो हम लोग उसे ई में डिफाइन कर रहे हैं जो क्या है, फाइनाइट मिजरेबल है। देन सपोज देयर इज अ रियल नंबर m। अब हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारा रियल नंबर m है, तो सच दैट, तो हम इसे राइट कर देंगे मॉडुलो एफ एन एक्स लेस देन आर इक्वल m फॉर ऑल x। हम लोग इसे मानेंगे कि जो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं एफ एन वो लेस देन आर इक्वल होगा किसमें, पॉजिटिव इंटीजर हम लोग का m में, जो क्या है एक रियल नंबर है। और ये किसके लिए है, फॉर ऑल x के लिए है। देन इफ एफ एक्स इक्वल लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटिव एफ एन एक्स फॉर इच x बिलोंग्स टू e। तो हम लोग ये फंक्शन एफ एक्स है उसे लिमिट ले लेंगे एंड से लेकर इंफिनिटिव तक, देन एफ एन एक्स, और जो एक्स हम लोग का है उसे हम लोग ई में बिलोंग करते हैं। तो हमें एक सेट प्राप्त हो जाता है इंटीग्रल के फॉर्म में कि ओवर इंटीग्रल ई एफ इक्वल लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटिव ओवर इंटीग्रल ई एफ एन, जहाँ जो हमारा एफ एन है वो क्या है, एक सीक्वेंस है, मिजरेबल फंक्शन है। तो बस हमें इतना प्रूव करना होता है इस थ्योरम में, और हम देखते हैं अब इसका प्रूफ। तो कुछ हमें याद रखना होगा प्रूव करने के लिए इसमें। तो देखते हैं इसका प्रूफ। लेट द फंक्शन एफ इज द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन दैट इज अ मिजरेबल। हम लोग स्टेटमेंट में ये बोले हैं कि जो एफ क्या है, एक लिमिट सीक्वेंस मिजरेबल फंक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा। इसलिए लेब्सग्यूस इंटीग्रल, तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं कि लेब्सग्यूस इंटीग्रल है। देन द सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ। ये बस हम लोग को याद रखना होगा इस थ्योरम में, यही मेन होता है, और हमें प्रूव करना होता है इसको। तो इसे हम लोग लेते चलेंगे और फिर कन्वर्जेंट करके फिर हम उसको प्रूव कर देंगे। तो बस ये मानना है जो हम लोग सीक्वेंस ले रहे हैं एफ एन वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए किसमें, एफ में। फॉर अ गिवन एप्सिलॉन इज अ ग्रेटर 0 देन देयर मेजरेबल सेट ए सबसेट ई विथ। अब हम जो सेट ले रहे थे उसको हम लोग क्या मान रहे हैं कि एम ए इज अ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m, जहाँ m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सच दैट, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2m ई, ये इसे हम लोग मान लेंगे। तो इतना है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट करेंगे। देन फॉर ऑल n इज अ ग्रेटर आर इक्वल n, एंड x किस में बिलोंग करेगा, अब e माइनस ए में। ये दो चीज़ हम लोग को फिर से याद रखना पड़ेगा, जो अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो x है वो e माइनस ए में बिलोंग करेगा, तो हमारा लिमिट हम लोग क्या रखेंगे, e माइनस ए। आल्सो एफ एन एक्स हम लोग का जो सीक्वेंस है एफ एन एक्स, वो हम लोग माने हैं अभी कि वो किसके है, पॉजिटिव इंटीजर m से क्या है, ये छोटा है। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड x किस में बिलोंग करेगा, e में। हम राइट कर सकते हैं अब कि देयर फॉर मॉडुलो ओवर इंटीग्रल ई एफ एन माइनस ओवर इंटीग्रल ई एफ डी एक्स, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन ले रहे हैं इसका, तो ये डी एक्स हो गया। मॉडुलो इंटीग्रेशन लेंगे ई से क्या, एफ एन माइनस एफ, मीन्स जो एफ एन और एफ है उसमें ओवर इंटीग्रल ई को क्या कर दिए हैं, कॉमन कर दिए हैं, और ये फंक्शन
का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए इसका dx का मॉड ले लेते हैं, अलग कर देंगे इसको। सेकेंड में इस मॉड को इसके अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा fn माइनस एफ एंड ये dx का dx। फिर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इसका लिमिट, मतलब ये कि x बिलोंग्स टू e माइनस ए ले रहे हैं, तो हम लोग इसका लिमिट रख देंगे e माइनस ए यूनियन ऑफ a मॉड fn माइनस एफन dx। अब ये e माइनस ए और यूनियन a को हम लोग अलग अलग राइट कर देंगे कि लेस देन आर इक्वल हो जाएगा e माइनस ए मॉड fn माइनस एफ dx प्लस इसके लिए अब a मीन्स ये एक वो अलग, तो ये इंटीग्रेशन ओवर इंटीग्रेशन a मॉड fn माइनस एफ dx। अब हम लोग सीधा इसको ये भी राइट कर सकते हैं कि e माइनस ए मॉड fn माइनस एफ का मॉड रहता है प्लस इंटीग्रेशन ओवर a देन मॉड fn माइनस एफ, मतलब dx को हम लोग छोड़ सकते हैं। देन फिर राइट करेंगे, क्योंकि fn माइनस एफन को जब हम फंक्शन के रूप में राइट करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग ये देखे हैं कि फंक्शन हम लोग का क्या है कि fn x माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल इतना होता है, तो हम लोग उसे फंक्शन के रूप में राइट करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का फंक्शन e माइनस ए एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ओवर इंटीग्रल ए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का ये मॉड रहता है। तो इसका मान अभी हम लोग देखे क्या है कि ये ε/2m होता है। अब ये होता है ये इतना का वैल्यू, बस इतना का वैल्यू इतना होता है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में ये बच जाएगा कि e माइनस ए और ये dx, तो इसका क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा e माइनस ए और m हम लोग को मान लेना है, तो ये क्या हो जाएगा m e माइनस ए। तो ये इसका इंटीग्रल निकालेंगे इंटीग्रेशन करके तो ये इतना आ जाएगा। सेम वैसे इसका भी ये आ जाएगा एम ए। और अभी हम लोग देखे हैं कि जो एफ एन सीक्वेंस ले रहे हैं उसका क्या होता है, लेस देन आर इक्वल क्या होता है m होता है, तो इसके जगह में m, तो ये 2m हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग राइट किए हैं ये इधर से, तो ये हो जाएगा ε/2 शेष बचता है प्लस इसका भी क्या हो जाएगा ε/2, 2m का ε/2 हो जाएगा और ये दोनों का फिर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। सो हम लोग राइट कर सकते हैं फिर कि हैंस मॉड ओवर इंटीग्रल ई एफ एन माइनस ओवर इंटीग्रल ई एफ का जो मान रहता है वो लेस देन आर इक्वल होता है एप्सिलॉन से। सो हम लोग अब राइट कर देंगे सीधा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ओवर इंटीग्रल ई एफ एन इक्वल ओवर इंटीग्रल ई एफ, जो कि हमें प्रूव करना था। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड इट्स प्रूव दैट इस थ्योरम।